नेक्स्ट है आपका चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 28। आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएसई ईयर 2016 में। हमें क्या करना है बेटा? आपको प्रूव करना है कि जो रूट 6 है वो क्या है? इरेशनल नंबर। अब चैप्टर फर्स्ट में जो प्रूफ वाले हैं वो 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है वो रहेगा कि आप उसकी लैंग्वेज कैसे प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को विद कंप्लीट लैंग्वेज सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें इसे। हमें प्रूव करना है कि जो रूट 6 है वो कैसा है? एक इरेशनल नंबर। हम इसे प्रूव करेंगे यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन यानी हम मानेंगे कि जो रूट 6 है वो क्या है? एक रैशनल नंबर। तो चलिए लिखिए, लेट अस कंसिडर रूट 6 इज अ रैशनल नंबर। हमने माना है कि जो आपका रूट 6 है वो आपका कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर। और बेटा रैशनल नंबर क्या होते हैं? अगर आपने माना है कि कोई नंबर रैशनल है यानी आप उस नंबर को a बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हो। आप उस नंबर को कैसे लिख सकते हो? a बाय बी की फॉर्म में। और वहां पर जो नंबर आपके a और b है वो कैसे होंगे? आपके को प्राइम। a और b हमारे नंबर कैसे होंगे बेटा? को प्राइम। अब बात करें कि मैम को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर आपके ऐसे नंबर है बेटा जिनका एचसीएफ क्या होगा? 1। यानी आपके ऐसे कोई भी दो नंबर आप चूज कीजिए जिनका एचसीएफ क्या आएगा? 1। तो वो नंबर आपस में क्या कहलाएंगे? को प्राइम। या फिर हम और ज्यादा डिटेल में बोले तो हम ये कहना चाहेंगे, अगर आप कह रहे हैं कि आपके दो नंबर ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब है कि ए और बी में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होगा। 1 के अलावा इन दोनों नंबर ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। इस बात का हम आगे यूज करेंगे। अभी के लिए हम इसे फर्दर सोल्व करें। सो आपने लिखा है रूट 6 इज इक्वल्स टू ए बाय बी है। बी को यहां लेके आते हैं तो कैसे लिखा जाएगा? रूट 6 बी इज इक्वल्स टू ए। अब जैसे रूट दिखता है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये सबसे फेवरेट स्टेप है। सो दैट वुड बी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो आपका आया रूट 6 बी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? आपके ए स्क्वायर के। चलिए इसे आगे लिखें। तो जैसे आप रूट 6 बी का स्क्वायर करेंगे तो रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका 6, बी का स्क्वायर होएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब इस बात को ध्यान से देखिए तो यहाँ लिखा गया है कि जो नंबर आपका ए स्क्वायर है उसे आप 6 इंटू बी स्क्वायर कह सकते हो। यानी जो नंबर ए स्क्वायर है वो 6 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है या फिर 6 से क्या है वो? डिविजिबल। यहाँ पे आपकी जो बात काम में आएगी वो ये कि चैप्टर फर्स्ट की जो थ्योरम फर्स्ट आपने पढ़ी है वो क्या, कि अगर आपका कोई नंबर ए स्क्वायर किसी नंबर से क्या होता है? डिविजिबल होता है, तो जो नंबर ए है वो भी उसी नंबर से क्या होगा? डिविजिबल होगा। यानी हम यहाँ क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6। क्योंकि ए स्क्वायर आपका 6 से डिविजिबल है सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो जो a है वो भी आपका किससे डिविजिबल होगा बेटा? 6 से। अगर a आपका 6 से डिविजिबल है यानी जो नंबर आपका a है आप उसे कैसे लिख सकते हो? 6 के कोई मल्टीपल की फॉर्म में। तो हमने क्या लिख दिया, जो a है आप उसे कैसे लिख सकते हो? 6 इंटू सी। जहां पर जो c है वो क्या है? कोई एक इंटीजर। c इज एन इंटीजर। ठीक है। अब बेटा इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से जो आपने ए की वैल्यू निकाली उसे हम कहां पुट कर? इक्वेशन फर्स्ट में। सो इक्वेशन फर्स्ट में जैसे आपने पुट किया सो 6 बी स्क्वायर किसके बराबर था? ए स्क्वायर के। ए की वैल्यू थी 6c तो इसका क्या आ गया? स्क्वायर। सो 6 बी स्क्वायर किसके बराबर आया? 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36, सी का स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर। 6 से 36 क्या होगा? कैंसिल। तो यानी जो बी स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया? आपके 6 सी स्क्वायर के। ये हुआ। अगेन हम यहां देखें तो क्या लिखा है कि कोई नंबर आपका बी स्क्वायर है उसे आप 6 इंटू सी स्क्वायर कह सकते हैं। यानी नंबर जो बी स्क्वायर है वो 6 से क्या है? डिविजिबल। वापस से हम उसी थ्योरम का यूज करके क्या कहेंगे, क्योंकि आपका नंबर बी स्क्वायर है वो 6 से डिविजिबल है तो आपका जो नंबर बी है वो भी किससे डिविजिबल होगा बेटा? 6 से। अब इसे लिखें आगे। Here b square is
divisible by 6. So B is also divisible by 6. क्योंकि आपका बी स्क्वायर 6 से डिविजिबल था तो बी भी किससे डिविजिबल हो गया 6 से। अब अगर इन दोनों बातों को ध्यान से देखें तो आपने कहा है कि ए जो है वो भी 6 से डिविजिबल है और आगे आपने कहा है कि जो बी है वो भी किससे डिविजिबल है 6 से। यानी जो नंबर है आपका ए और जो नंबर है आपका बी दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया 6। बट बेटा आपने स्टार्टिंग में क्या कहा था, आपने कहा था कि जो ए और बी है वो क्या है कोप्राइम। कोप्राइम होने का क्या मतलब था बेटा, कोप्राइम का मतलब था कि इन दोनों नंबर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए था। और जैसा हमने प्रूफ किया उसके अकॉर्डिंग तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया 6। और ये बात तो क्या हो गई गलत। ये बात गलत हुई क्यों, क्योंकि हमने जो अजम्पशन माना था वही गलत था। आइए इसे आगे लिखे। सो ए एंड बी हैव 6 एज कॉमन फैक्टर। ए और बी में कॉमन फैक्टर आ गया 6, बट A and B are कोप्राइम। पर ए और बी आपके क्या थे कोप्राइम, ए और बी आपके कोप्राइम थे, यानी आपका अजम्पशन क्या हो गया गलत। हेंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा अजम्पशन गलत था, हमने अज्यूम क्या किया था बेटा कि जो रूट 6 है वो क्या होगा एक रैशनल, हमारा अजम्पशन गलत हो गया तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं, हेंस रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। तो जो रूट 6 है बेटा वो कैसा नंबर है, वो है एक इरेशनल नंबर। और यही हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट प्रूफ।